बहुत अच्छी बात है। कल अपन ने इतना अच्छा पढ़ा था। निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। जो प्रतिदिन रोटी बरसों से रोटी बनाता आया है, उस पाठ शास्त्री की भी पहली रोटी तो करनी बनती ही बेटा। इसलिए आयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं। पुरुषार्थ से डरना नहीं और आलस से करना नहीं। बस तुम्हारी आगे मोक्ष मार्ग में चलता बढ़ चला जाएगा। आज उसी बात को आचार्य श्री जी और आगे बढ़ा रहे हैं कि जब ऐसी छूट दे ही दी तो रोज रोज ही फिसलते रहो। फिसलने की छूट दे दी ना, पहली रोटी कड़ी बनती है तो फिसलते रहो। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती है कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूसती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। आह, कभी कभी ऐसा घटित होता है। जो बहुत डींग हाँकते थे, बहुत लंबी लंबी बोलते थे, हम तो ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन कर्म का उदय जब आता है तो जिसकी प्रतिकूलता में जिसकी समता आकाश को चूमती थी, आज वही प्रतिकूलता आने पर विषमता की नागिन सुन रही है। शब्द का चयन देखो, विषमता की नागिन सुन गई। अब उसकी वो समता कहाँ गई, सब विषमता में कन्वर्ट हो गई। मेरे से सहन नहीं होता, मुझे तो अब घर पे भेज दो। मेरे से अब कुछ भी यानी नहीं हो सकता है, मेरी तो अब संलेपना समाधि करा दो, या फिर मुझे मोक्ष मार्ग में नहीं रहना। ऐसा वह साधु बोलने लग जाता है। कभी कभी साधना की समय ऐसी भी घाटियां चढ़ने को मिल जाती है। ऐसी घाटियां भी कि अभी ही बोलते हैं ना, अभी तो मूड आया। आप लोग देखो इतने वो अलाली आदमी है। अभी हमने बोला कि आलस से करना नहीं, और क्या बोला था, आलस से करना नहीं और आयस से डरना नहीं। तो आप लोग ऐसे आलसी आदमी की नीचे से किताब भी महाराज जी ले आए। हे भगवान, कौन शिक्षा देन मंडी मामोरा वालों को। अच्छा, बहुत बढ़िया, ईमानदार आदमी आप तो बहानाबाजी तो एक नंबर है सब। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां चढ़ने को मिलती है, आ जाती है। थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है, जिसकी समता आकाश को चूमती थी, आज उसकी विषमता नागिन बने हुए है, नाग के समान सूंझ सकती है। चलो आगे चलो। और वह राही गुमराह हो सकता है, उसके मुझ से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधी की चिड़िया वह फुर कर क्यों न जाएगी, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न जागेगी। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि वह जो राही, राही का मतलब मोक्ष मार्गी, जो रास्ते में चलता है वो राही कहलाता है, जो बैठ जाता है वो राही नहीं कहलाता। इसलिए आप लोग राही बने। चलती का नाम गाड़ी पहले बोल के आए आचार्य श्री जी, तो चलो तब राही कहलाएंगे। और वह गुमराह हो सकता है, किस कारण से, उस घाटी चढ़ने से। साधना के क्षेत्र में ऐसी ऐसी दुर्गम घाटियां भी आ सकती है, ऐसे ऐसे कर्म का उदय भी आ सकता है। उसके माध्यम से वह गुमराह हो सकता है, उसके मुझ से फिर गम की आह निकल सकती है। गम की आह, अरे बारे, अरे बारे, ऐसे कर सकता है वो भी।
इसलिए उससे बचना है। उसके गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया, बोधि का मतलब होता है ज्ञान, बोधि का मतलब ज्ञान, वह बोधि ज्ञान की चिड़िया फुर्र से क्यों नहीं कर जाएगी, उड़ जाएगी। तो अपन पढ़ रहे थे, दोबारा से पढ़ना है क्या? हाँ तो बताओ, आप ही बताओ क्या पढ़ा अभी अपन ने। अरे बिना देखे बताओ तो हम ही पढ़ देंगे। क्या उसका अर्थ क्या था, निचोड़ क्या था? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है कि जो अच्छे अच्छे साधक होते हैं वो भी कर्मोदय की उस बाढ़ में बह जाते हैं। ये अपन ने इसका अर्थ लिया था। विषमता की नागिन सूंघ सकती है और वह राही गुमराह हो सकता है, उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया फुर कर क्यों न जाएगी, उड़ी जाएगी वह तो। कौन? बोधि यानी ज्ञान की वह चिड़िया। फिर क्रोध की बुढ़िया वह गुर कर क्यों न जागेगी, और उसमें वो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? आएगा ही वह, क्योंकि वो मतलब जो ज्ञान से अनभिज्ञ हो गया है या ज्ञान से हट चुका है, तो कसाय परिणाम आ जाएंगे, थोड़े थोड़े में उफनना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। अब साधना से स्खलित जो जीवन हो गया है, साधना वो करना नहीं चाह रहा है, उस स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा? बोलो, कुछ घटेगा? नहीं घटेगा। इसलिए स्खलित जीवन होना एक आध बार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बार बार होना तो अच्छा नहीं माना जाता। बार बार आप फिसल रहे हैं तो इसका मतलब सही नहीं है। हमने संस्मरण कई बार आपको सुनाया, आचार्य श्री जी एक दो बार साधक को देख लेते हैं, भैया इसको ये चीज़ खाने से ऐसा हुआ, उसको बोलते हैं भैया नहीं खाना था, क्यों खाया तुमने? एक बार कहा नहीं माना, फिर से दोबारा वही केस हो गया, क्यों खाया था? हाँ अच्छा ठीक है नहीं खाना। दो या तीन बार बोलेंगे, फिर भी खा रहा है, तो अब तुम जा भैया, तुम्हें जो खाना है खा। इसके बाद में गड़बड़ हो जाती है ऐसा। इसलिए प्रतिकार की पालना छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होगी। सरल पंक्तियां फिर भी अर्थ बताते हैं कि हम लोग प्रतिकार को अच्छा समझते हैं, प्रतिकार को अच्छा समझते हैं, लेकिन ये प्रतिकार करना ही हमारे लिए प्रविचार है। प्रतिकार इति प्रविचार है, आया समझ में? चाहे वो केवल स्पर्शन इंद्रिय का ही नहीं है, अन्य सब चीजों में भी लगाओ। कुछ लोगों का ऐसा मत होता है, अरे अब देख ही लो, दिख तो रहा ही है, एक बार जी भर के देख लो फिर मन ही नहीं जाएगा, एक बार जी भर के खा लो फिर मन ही नहीं जाएगा, एक बार जी भर के बोल लो फिर मन ही नहीं जाएगा, एक बार जी भर के सुन लो फिर मन ही नहीं जाएगा। ऐसे कुछ प्रवचनकार भी हुए हैं, ऐसे कुछ प्रवचनकार भी हुए हैं, और वो अपने प्रवचनों में इन बातों को बोल देते हैं। या जो दूसरे धर्मावलंबी होते हैं उनके यहाँ ऐसा मान्यता मान लेते हैं, जबकि हमारे भगवान कहते हैं ऐसा तीन काल में संभव नहीं है कि तुम आग के अंदर लकड़ी डालता जाए, बोले ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही है, ईंधन कम हो रहा है, आगी कम हो रही है। अरे लकड़ी तो डाले जा रहा है और फिर बोल रहा आगी कम हो रही है, तुम खुद तो आग लगा रहा उसमें। इसलिए भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला है। और वहां पर भी आता है देव शास्त्र गुरु की पूजा में भी
कि सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। मैं तो लकड़ी बोल रहा था, मैं तो लकड़ी बोल रहा था, वो तो बोल रहे अग्नि में घी डाला। बोलो, एक कदम और आगे लिख के गए मेरे बाप जी। ये स्थिति हो रही है, होती है, और स्वयं नहीं मानते हो। जिन्होंने किया उनका घर देख लो, और नहीं है विश्वास तो कर देख लो, करके देख लो। अगर विश्वास नहीं है तो कौन मना कर रहा है? इसलिए कभी भी ऐसा मत समझ लेना कि हम अत्याचार की, ये प्रतिकार की पालना को दूर करना होगा। प्रतिकार की पालना और अत्याचार की धारणा को मिटाना होगा, नहीं तो आस्था अनास्था में बदल जाएगी। ये यहां पर बोल रहे हैं कि प्रतिकार की पालना छोड़नी होगी बेटा, अत्याचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा। आचार्य श्री जी कितने अच्छे शब्दों से संबोधित करके बेटा बेटा करके बोल रहे हैं अपन लोगों को। अपने लिए कह रहे हैं, आप ऐसा नहीं समझना हमारे लिए बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए गुरु जी बोल रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम तो खुद ही अभी छोटे से ही हैं, तो अभी तो यानी जो है ना बच्चे ही हैं, और क्या। तो प्रतिकार की अपन को इसलिए कभी नहीं, आप देख लीजिए ना, चाहे खान पान से संबंधित देख लो, अपन सोचें कि चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, अब वो थोड़ा सा लिया, अरे अब थोड़ा सा और ले लो ना। एक आदमी का क्या था? आलू का त्याग था। सुन रहे हो आरव? क्या त्याग था? आलू का त्याग था। आज आरू सी नहीं आई तो थी। अच्छा, हाँ, तो आलू का त्याग। अब आलू का त्याग था तो क्या करें? वो एक पंगत में गया, वो पंगत में आलू की सब्जी बनी थी। अब देने वाला भी क्या दे, क्योंकि पहले आप लोग कभी पंगत में गए हो तो वह खाली ये दो तीन चीजें ही बनती थी, आज तरह की तरह सब 56 बोर्ड हमने तो नहीं देखे। खाली एक पूड़ी बनती थी और नुत्ती वो दान, हाँ, बूंदी का रायता हो गया यदि गर्मी के दिन है तो, और आपके, और उसमें भी दे पानी कम पड़ रहा है तो आराम से खूब पानी, जितना पानी वो तो बस उंगली में भी डालो तो। लेकिन वो लगता बहुत ही अच्छा था, वो पंगत का जमाना था। तो वो चला गया, अब वहां पे तो कुछ नहीं बना था। तो उसने बोला भाई मैंने आलू का त्याग किया था, झोल का त्याग तो नहीं किया था। अब उसको परसने वाला जब वो पूड़ी डाल दिया और दोने में वो डालने लगा उससे, तो जैसे ही वो करके, वो पहले वैसे चलते थे जिसमें से चोंच सी बनी रहती थी, हाँ, गंगा सारे जैसे रहते थे वो, उसमें सब्जी वगैरह परसने के वही होते थे पहले तो, ये चमचा चमची बाद में चले। तो वो परस रहा था, अब वो क्या किया, झोल झोल दे रहा था। अब जैसे ही थोड़ा सा आलू का टुकड़ा आने लगा तो वो चम्मच लगा लिया। वो बोलता हद हो गई भाई, जो अपना आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो? जो अपना आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो? ये स्थिति होती है कि नहीं होती है? एक छोटा सा छेद पूरी दीवार को गिराने में सक्षम हो जाता है। इसलिए कभी नहीं समझना, अणथोवम वनथोवम अज्ञितोवम चे कसाईथोवम चे, ये उदाहरण दे दिए। अग्नि की चिंगारी को कम नहीं समझना, छोटे से फोड़े को कम नहीं समझना, और ऋण, ऋण को कभी कम नहीं समझना। वो प्रेमचंद का सवा शेर गेहूं की कथा पढ़ लेना। बाप दादाओं ने गेहूं लिया था और उसने आज तक चुका नहीं पाया चक्रवर्ती ब्याज के कारण से, वो सवा शेर गेहूं की कथा। तो ये, और ऐसे ही कसाई थोवम चे, मतलब कसाई को भी कम नहीं समझ लेना। वह कम नहीं है, वह ऐसी है, एक बार यदि आपके अंदर में लग गई तो अच्छी अच्छी साधना को भी चौपट कर देगी। वर्षों साधना हो जाती है, मतलब 50-50 साल के साधक भी नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं।
ये इसलिए बहुत सोच समझ के अपन को एक एक कदम आगे बढ़ाते चलते जाना है। प्रतिकार की पालना छोड़नी होगी, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी। अतिचार बार बार नहीं लगाना है। कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होती है, जो आस्था को तोड़ डालेगी। किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना। अच्छा, इधर एक लाइन छोड़ गई। एक बात और कहनी है कि एक बात और कहनी है क्या? किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है और इससे गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहूत करना है और इससे मति में कलीलता आती है। थोड़ा सा देखें इसको। किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है। आप भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धर के, बोले जब मेरा काल लब्धि आएगी सो हो जाएगा, ऐसा सोचते हो ना। प्रवचन भी होते हैं, अच्छे लगते हैं, लच्छेदार प्रवचन होते हैं, बढ़िया। तोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उन्हीं का उदाहरण दे देता हूं ताकि समझ में भी आ जाए। जब तेरा याहू ही श्रद्धान है कि जो जैसा होने हो ही है सो वैसा ही हुई है, तो तू खान पान में और विषय भोग आदि में तो जे श्रद्धान नहीं राखे है। लगता है जिनवाणी में तेरो साचो श्रद्धान नहीं, तेरो साचो श्रद्धान नहीं। तू खान पान आदि में तो हाथ चलाता है, पांव चलाता है, और यहां पर जो जैसा होगा वैसे देख लेंगे। रोटी सामने रखी है, क्यों हाथ से तोड़ रहा है? अब जाना होगा तो चली जाएगी मुंह में, बोलो। जाना होगा तो रोटी थाली में से उठेगी, मुंह में चली जाएगी, यदि जाना ही होगा तो। और नहीं जाना होगा तो हाथ से उठा के भी नहीं जाएगी। आप हाथ में दे देते हैं तो भी नहीं जाती है, बोलो, आगे की ओर छूट जाती है। लागे है तेरा साचा श्रद्धान जिनवाणी में नहीं, झूठे मानादिते तू बातें बनावत है, ऐसे लिखा हुआ है। मानादिते झूठी बातें बनावत है, ये है मोक्ष मार्ग में। कहाँ गई उनकी अंडरलाइन? अंडरग्राउंड कर देते हैं इनको सबको। जो अंडरलाइन करना चाहिए था वही अंडरग्राउंड कर दी उन्होंने, अपनी बातें। यहाँ पर भी गुरु जी कह रहे हैं किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं। अभी कर्म कांड में भी यही चल रहा है कि निदत्ति कर्म तक भी आपके पास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, खाली उसमें उत्कर्षण और उदीर्णा और संक्रमण नहीं होगा, बारी उत्कर्षण और अपकर्षण होगा, बोलो, सब होगा। तो ये सब चीजें अपन को उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये अपने ही परिणामों के द्वारा संभव है। इसलिए हमें इन चीजों को ज्यादा नहीं, अपने पुरुषार्थ को देखो। कारण की आचार्य श्री बता रहे हैं वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है। आप जिस भूमिका में अभी जी रहे हैं वो कौन सी भूमिका है? राग की भूमिका। अरे अब महाराज ने कछु भी नहीं लियो तो कल बिहार में, और आज कैस लो कर लियो, क्या पता, इनको तो दिमाग ही हाफ माइंड सो लगत है। क्यों? सही बोल रहे हैं ना अम्मा? हम नहीं बोल रहे, हमारे पिताजी बोल रहे हैं राग की भूमिका में ही घट रहा है। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग जो सोचते हो किस भूमिका में सोचते हो? अब इतने से न जाओ महाराज, मंडी मामोरा इतना अच्छा, क्या आप भी इतने से कोई जाने अच्छो है क्या? बोलो, राज की भूमिका में घट रहा है। आगे देखो, हमारी भी आपकी भी बोल रहे हैं, ऐसे आपके लाने बोल रहे हैं, अभी हमारे लाने बोले थे। और इससे गति में शिथिलता आती है, गति अवरुद्ध हो जाती है। क्या है? जैसी सोबत में बैठे हैं सो वैसे ही काम करें हैं, सो हमने भी इतने नहीं किए, दूर जाके कर लिए, मतलब इनको मालूम ही नहीं चलने दो। हाँ
तो गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहूत करना ही तो है। देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर दी कि प्रतिकूलता को भी अपन, जैसे अभी धूप तेज लग रही है, भैया लगा दे भैया ये थोड़ा सो, अब ये द्वेष हो गया काय से। यहां पर बोल रहे हैं प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी, प्रतिकार का मतलब होता है हटाना, उसका उसको अलग करना, प्रतिकार करना, विरोध करना, हटाना। तो विरोध करना भी प्रकारांतर से क्या है, द्वेष को आहूत करना ही तो है। आपने कोई चीज का विरोध किया और वो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए किया, तभी तो विरोध क्यों होता है। पंखा कब चलाता है, अभी चलाता है कोई आदमी जनवरी महीने में, बोलो। रजाई ओढ़ लेंगे फिर पंखा चलाएंगे, दो चार रजाई। इसलिए तो द्वेष को आहूत करना, और इससे मति में कलिलता आती है। कलिलता मतलब कालुस्य, कालापन। मति मतलब बुद्धि में, ठीक है। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं। धृति, साहस, उत्साह भी आह भरते हैं। मन खिन्न होता है, किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं, जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत साल हो गए, बहुत कही थी कि 5-7 साल में अपनी आगे बढ़ जाए हैं, लेकिन नहीं बढ़ पाए। अब दिशा लिए, बहुत साल हो गए, ऊबने लगे, अब मन में आने लगी अब गति तो कछु हो ही नहीं रही है, प्रगति भी नहीं हो रही है, न गति हो रही न प्रगति हो रही है, ऐसी दिशा से क्या फायदो। ऐसे मन में भाव परिणाम आ जाते हैं कर्मोदय से, आशा के पद ठंडे हो जाते हैं। जो आशावान होता है वही तो मोक्ष मार्ग में आगे निकलता है। अब उसके पांव ठंडे हो गए, कौन के, आशा के। जो उसकी आशा थी वो मर गई। धृति, साहस, उत्साह भी आह भरते हैं। धृति यानी धैर्य, साहस, उसमें खूब साहस था, वीरता, और उत्साह अंदर का जो है ना, हाँ, उत्साह मतलब बोलेंगे अपन कि मतलब काफी, हाँ, जोश, जोश जुनून जिसको बोलेंगे, तो उत्साह भी आह भरते हैं। मन खिन्न होता है, अब मन में आ गया ये सब, मन खिन्न हो जाता है। अरे अब इतने साल हो गए कछु नर कटो इसमें, और वो औरों को भी बोलने लगता है। किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है। जो आस्था जिसकी अभी डगमगाई नहीं है, कोई कारणवशात ऐसे परिणाम उसके हो चुके थे, लेकिन अंदर में अभी भी राख आ गई कोयले पर, लेकिन थोड़ी सी फूंक मारो तो अंदर में वही अभी प्रताप उसमें आया हुआ है। आस्थावान जो पुरुष है उसको अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। जो यमी दमी हरदम उद्यमी है, देखो उसके लिए है। ऐसे मत समझ लेना कि महाराज फिर तो वो अच्छी चीजें बता दी आपने, तो नहीं। जो यमी, बोलो, यमी मतलब यम को पालन करने वाला कहलाता है यमी, दम को पालन करने वाला कहलाता है दमी। हाँ महाराज, हम तो, हमारे तो दमा है ही, हम तो शुरू से ही सांस लेने में तकलीफ होती थी हमको। हाँ बहुत बढ़िया। और उद्यमी,
पुरुषार्थी, परिश्रमी, उद्यमी। बताया था, हाइकू बताया था। हाँ, बनो दमी आदमी, उद्यमी मिलते कहाँ। हाँ, मिलते कहाँ, तो वो ही मतलब आज उद्यमी नहीं है कोई भी, उद्यम करने वाला तो मिल जाएंगे, उद्यम करने वाले तो मिलेंगे, लेकिन उद्यमी नहीं मिलेंगे। यहां पर भी यही कह रहे हैं कि वह आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात याद आई कि अष्टपाउड़ में दंसन भट्टा भट्टा, है ना, दर्शन से जो भ्रष्ट हो गया वही भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट हो गया है उसको भ्रष्ट कहा जाता है, लेकिन अभी उसकी आस्था मरी नहीं। आचार्य श्री जी ने उसी का यहाँ पर हिंदी अनुवाद कर दिया है। बिल्कुल, अब वह अभिशाप नहीं है। क्यों? अभी उसकी आस्था जीवित है। यम का मतलब होता है जो आजीवन त्याग कर देते हैं, अब चाहे मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मेरा प्राण नहीं जाएंगे, वह यमी है। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है वह दमी है, और जिसमें अभी पुरुषार्थ बचा है, अभी बिल्कुल वह मरा नहीं है अंदर से, वह उद्यमी है। यहाँ पर वही बताया कि वह हरदम उद्यमी बना रहता है और उसके लिए वह वरदान सिद्ध हो जाता है। और सुनो, मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। पॉजिटिव सोचो। आचार्य श्री जी की कितनी अच्छी बात बताई। मीठे दही हो उसी से नवनीत निकलेगा क्या? बोले महाराज हम तो खट्टा करके ही निकालते हैं। क्यों? 2-3 दिन की मलाई निकाल लेते हो फिर उसको जमा के निकालते हैं, ऐसे करते हो ना? तो हाँ वो मर्यादा नहीं रहती है, नहीं करना चाहिए। थोड़ा आ रहे हो, इसको थोड़ा सा हटा दे और सुनो, मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। तो वो आचार्य श्री जी, क्या अपन लोग बोलते हैं ना, बंद घड़ी भी, तुम थोड़ा थोड़ा मम्मी को हिलाता रहे, हिलाती रहे। हाँ, वो आंखें बंद, समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य, इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूं कि टालने में नहीं, अब सुनो देखो ध्यान से पूरी बात का निचोड़, टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सुत्ती चरित्रार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। वह माँ समझा रही है अपनी उस तट की माटी को कि तुमने जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा। जैसे लोकांतर देव आकर आगे समझाते हैं तीर्थंकर के लिए कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा सोचा, आपने बहुत अच्छा, आपके मन में विचार आया। ऐसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कि खट्टा दही भी काम का है, कोई मीठा दही होगा तो ही घी निकले, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर इससे यही फलित हुआ, क्या हुआ कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार ही नियम रूप से हर्ष में होता है। जहां संघर्ष में जीवन है वहीं हर्ष है, जहां हर्ष चाहिए तो संघर्ष। जीवन कोई सपाट मैदान की तरह नहीं है जो स्टेयरिंग पे हाथ रखो और गाड़ी चलाते चले जाओ, कहीं ऊंचाव भी आएगा तो कहीं चढ़ाव भी आएगा, कहीं ढलाव भी आएगा, कहीं टर्न भी आएगा, कहीं यू टर्न आएगा, कहीं वी टर्न आएगा। बोलो, होता है कि नहीं होता है? इसलिए संघर्ष से डरो नहीं, यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं? इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूं कि क्या, याद रखना, टालने में नहीं,
आप लोग टाल देते हो, अरे बोला होगा महाराज ने, महाराज को काम ही ऐसा ही है, उनको तो बस बोलने हैं, चाहे बुखार हो चाहे कछु हो। इसलिए सती संतों की आज्ञा पालने में ही, जो साधु संत है उनकी आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण, पूत जो पुत्र होता है वो पालने में रहता है तो सुरक्षित रहता है, और अन्यथा इधर उधर भाग जाएगा। मान लीजिए घुटनों के बल चलता चलता रोड पे भी आ गया, कोई गाड़ी वाला टक्कर भी मार सकता है, लेकिन पालने में है तो कोई आंच नहीं आएगी। उसको हल्के हल्के झोटा देके माँ सुला देती है, चलो भैया कुएं पे जाके पानी भर के ले आती हूँ, अभी सो रहा है, भले ही वो रो लेगा लेकिन पालने के बाहर नहीं आएगा। इसीलिए जैसे पूत का लक्षण पालने में है, वैसे ही आप लोगों की सेफ्टी भी पालने में है। क्या पालने में है? सती संतों की आज्ञा पालने में है। अपनी सेफ्टी चाहते हो, अपनी सुरक्षा चाहते हो, उस छोटे से बालक की तरह आज्ञा का पालन करना सीखो। यह सुट्टी चरितार्थ होती है बेटा, और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। इतना ही रखते हैं, जब मौन ही हो गए, आचार्य भगवान ही मौन हो गए तो अपन क्यों बोले। अब मौन छा जाता है, लिख दिया उन्होंने। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक न हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।